गहरे समुद्र में डूबी हुई द्वारिका हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच उलझा एक ऐसा शहर है जिसे कुछ लोग महाभारत काल से जोड़ते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताकर टाल देते हैं। पुराणों और ग्रंथों में बताए गए द्वारिका के बारे में जानने के लिए साल 1983 में एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने समुद्र के अंदर रिसर्च करना शुरू किया और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया था। और ये सारी चीजें चीख चीख कर अपने द्वापर युग से जुड़े होने का प्रमाण दे रही थी, क्योंकि वो थी स्वयं श्री कृष्ण की द्वारिका। भारत में 4 धामों को सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका शामिल हैं। संस्कृत में द्वारिका का मतलब गेटवे टू हेवन बताया गया है, लेकिन यहाँ द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वहीं बेट द्वारिका वहाँ से 30 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक आइलैंड है और ये वही जगह है जहाँ कभी श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों के साथ रहा करते थे। दरअसल जब श्री कृष्ण ने मात्र 11 साल की उम्र में वृंदावन से मथुरा आकर कंस का वध किया था, तब कंस के ससुर जी जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार कृष्ण और बलराम मिलकर जरासंध को हरा देते थे। लेकिन इस आक्रमण से मथुरा वासियों को काफी चिंता होती थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके लिए समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी को बसाने के बारे में सोचा और इसके लिए समुद्र देव ने श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की, जिस पर विश्वकर्मा जी ने कृष्ण की आज्ञा मानते हुए एक विशाल और खूबसूरत शहर का निर्माण किया और रातों रात मथुरा वासियों को द्वारिका शिफ्ट कर दिया। द्वारिका को इस प्रकार से बनाया गया था कि वो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को काफी आसानी से मात दे सकता था। ऋषि वेद व्यास जी ने द्वारिका को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि द्वारिका लगभग 104 किलोमीटर में फैला हुआ था, जहां 9 लाख से भी ज्यादा सोने और चांदी के महल थे, जिसकी चमक काफी दूर तक समुद्र के चारों ओर फैली हुई थी। साथ ही यहाँ ब्रिज, खूबसूरत गार्डन और बंदरगाह था, जो कि द्वारिका को एक परफेक्टली प्लान सिटी बनाती है। द्वारका में देवराज इंद्र ने अपनी अमरावती की सभा को स्थापित किया था, जहाँ बैठे लोगों को ना तो भूख प्यास लगती थी और ना ही उनकी उम्र बढ़ती थी। इसी के साथ कुबेर महाराज ने द्वारिका के ऊपर आसमान में अपने अक्षय पात्र को रखा था, जिससे द्वारिका में मौजूद सभी लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती थी। श्री कृष्ण द्वारिका में अपने मथुरा वासियों के साथ बड़े आराम से रहने लगे, लेकिन फिर गांधारी माता के एक श्राप से पूरी द्वारिका नगरी गहरे समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पांडव के तरफ से अर्जुन के सारथी बने थे, जिसमें कौरवों की हार हुई थी और वो सभी मारे गए थे। अपने पुत्रों की मौत को देखने के बाद कौरवों की माता गांधारी का कहना था कि श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह ठीक 36 साल बाद कृष्ण के कुल का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण को ये सारी चीजें पहले से पता थी कि उनके कुल का भी विनाश आपस में लड़कर होगा और उसी वक्त उन्हें भी शरीर त्यागना होगा। इसीलिए उन्होंने समुद्र देव को पहले ही कह दिया था कि वो शरीर छोड़ने के बाद उनकी जमीन उन्हें वापस लौटा देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और यादव वंश के विनाश का भी वक्त आ गया। ये वक्त था जब सारे यदुवंशी आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे थे। कृष्ण ये सब देखकर काफी उदास थे, जिस वजह से वो जंगल में जाकर बांसुरी बजाने लगे और तभी जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण के पैरों को हिरन समझकर तीर चला दी, जो जाकर कृष्ण के अंगूठे में लगी और यही उन्होंने 125 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया। साथ ही द्वारका भी पानी में डूब गई। ग्रंथों के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण के मृत शरीर को जला दिया, लेकिन उनका दिल नहीं जल पाया और वही दिल आज भी जगन्नाथपुरी में धड़क रहा है। 2019 में द्वारिका को लेकर काफी सारे न्यूज और फोटोज वायरल हुए थे। एक जिक्सा नाम की यूजर ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें 4 अलग अलग फोटो अटैच थे, लेकिन रिसर्च करने के बाद इन फोटोज को फेक बताया गया, क्योंकि इसमें से 2 फोटोज नेपच्यून मेमोरियल की है, जो यूएसए के फ्लोरिडा में मौजूद है। एक फोटो को द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का बताया गया, जो कि प्लेटो द्वारा मेंशन की गई एक फिक्शनल सिटी है, और एक फोटो तमिलनाडु के तरंगमबड़ी की है, जो कि 2006 में एक सुनामी आने के बाद ली गई थी। डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे ने भी 1963 में एक्सकवेशन ऑफ द्वारिका नाम से बुक पब्लिश किया था और बुक में हिस्टोरियन डीडी खोसाम्बी का कहना था कि श्री कृष्ण की द्वारिका और गुजरात की द्वारिका का आपस में कोई लिंक नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि द्वारिका इंडिया में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में हो सकती है। डेक्कन कॉलेज के रिसर्चर SD संकालिया ने द्वारिका के मंदिर को 2000 साल पुराना बताया और उनके हिसाब से द्वारिका को मौर्यन पीरियड के बाद बनाया गया था। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka? This prompted me to take further deeper excavation, and ultimately I came across
a 15th century BC settlement. लेकिन डॉक्टर SR राव का कहना था कि महाभारत पोस्ट मौर्यन इवेंट्स नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने दोबारा इस रिसर्च को 1979 में शुरू किया। SR राव ने सबसे पहले द्वारिकाधीश टेम्पल के सामने मौजूद एक पंचायत ऑफिस को तोड़ा ताकि उन्हें द्वारिका से जुड़े कुछ चीजों के बारे में पता चल सके। एरिया को क्लीन करने के बाद उन्हें एक स्टोन प्लेटफॉर्म मिला, जिसे हटाने के बाद जो दिखा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ एक विष्णु टेम्पल मौजूद था और डीप रिसर्च के बाद पता चला कि वहाँ टोटल 8 सेटलमेंट्स हैं, जिस पर 3 मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस रिसर्च में ये कंक्लूड किया गया था कि पहले 3 मंदिर के समुद्र द्वारा डिस्ट्रॉय होने के बाद जो चौथी मंदिर बनाई गई उसे दुश्मनों ने हमला करके तोड़ दिया था, और जो अभी द्वारिका मंदिर मौजूद है वो इस सीरीज की 5वीं मंदिर बताई गई है। इस एक्सकवेशन में एक सीक्रेट पैसेज का भी पता चला जो कुशेश्वर महादेव मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर को कनेक्ट करती है। द्वारिका में रिसर्च करने के बाद SR राव ने बेट द्वारिका में भी रिसर्च करना शुरू किया, जहां उन्हें काफी सारे शेल्स के टुकड़े मिले, जो बताती है कि शेल फिशिंग उस वक्त काफी पॉपुलर थी और इसीलिए इस जगह को शंखोधरा नाम से भी जाना जाता है। ऑनशोर एक्सकवेशन के बाद SR राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे रिसर्च करना शुरू किया, जो साल 1983 से लेकर 1990 तक चला था। अंडर वाटर एक्सप्लोर करना काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके लिए पानी का स्थिर रहना काफी जरूरी है और ये सिर्फ लो टाइड के वक्त यानी कि नवंबर से फरवरी के बीच होता था। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में राव और उनकी टीम को वॉल्स, पिलर्स, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर स्टोन एंकर्स, पॉटरी और ब्रॉन्ज, कॉपर और आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये चीजें महाभारत के पीरियड से काफी क्लोजली रिलेटेड है। SR राव ने जब पूरे एक्सकवेशन के बारे में बताया तो उनका कहना था कि इतने क्लूज मिलने के बाद महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा जा सकता। समुद्र के नीचे जब एरिया को मेजर किया गया तो वो 12 योजन निकली और वो उतनी ही जमीन थी जितना समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दिया था। साथ ही वेदव्यास जी ने जैसा हरिवंश पुराण और द्वारिका के बारे में बताया था, वैसे ही फोर्ट वॉल्स और बेस्टन रिसर्च में मिले थे। हरिवंश पुराण में सील्स के बारे में बताया गया था, जिसे यूज करके द्वारिका के अंदर आना जाना किया जा सकता था, और ठीक वैसे ही सील्स रिसर्चर्स को सी बेड्स में मिले थे, जिसकी डेट 3500 BC बताई गई। राव ने यह भी क्लियर किया कि उस वक्त सी लेवल 10 मीटर तक नीचे था। SR राव ने ईयर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें उन्होंने सबमर्ज द्वारिका को प्रिजर्व करने की बात की थी, साथ ही इसे तीर्थ स्थल के रूप में प्रमोट करने की मांग की। लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च होने थे और इसीलिए उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, जो साफ बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस वक्त इस एक्सकवेशन को फंड्स की कमी होने की वजह से रोक दिया गया, लेकिन फिर 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा से द्वारिका पर रिसर्च करना शुरू किया और वो रिसर्च अब तक जारी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें द्वारिका के रियल होने का सबूत दिया था, उनकी 2013 में डेथ हो गई, और अगर SR राव ना होते तो शायद ये एक्सकवेशन 1963 में डेक्कन कॉलेज के रिसर्च के बाद बंद कर दी गई होती। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सकवेशन प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक, जिसे 1985 में ही 12,500 फीट नीचे जाकर ढूंढा गया था, और यहाँ द्वारिका जो हमारी इतिहास है उसके रिसर्च के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है। खैर, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।